हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू विनायक बिलीवर्स क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सबका प्रैक्टिस अच्छा चल रहा होगा। सो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बुनाइयों का वर्गीकरण। आप इसको टाइप्स ऑफ वीविंग भी बोल सकते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ वीविंग भी बोल सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, जो फैब्रिक होता है वो बुनाइयों से तैयार होता है, उसके ऊपर अलग अलग तरह की बुनाइयाँ की जाती हैं। उससे ही फैब्रिक रेडी होता है। आज हम पढ़ेंगे बुनाइयाँ कौन कौन सी होती हैं, मीन्स वीविंग कौन कौन सी की जाती हैं। देखिए, चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। हम डिटेल स्टडी करेंगे, इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप अच्छे से वीडियो देखेंगे, समझेंगे तो आप इसको कर पाएंगे इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और आपको जल्दी ये समझ में भी आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बुनाइयों का वर्गीकरण। देखिए, बुनाइयों का वर्गीकरण जो है, बुनाइयाँ दो प्रकार की होती हैं। फर्स्ट होती है साधारण, सेकंड होती हैं फैंसी बुनाइयाँ। देखिए, साधारण बुनाइयों में नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि सिंपल वीविंग होती है, ठीक है, साधारण बुनाई। फैंसी बुनाइयों में समझ में आ रहा होगा कि ऐसी बुनाइयाँ जिसमें कुछ फैंसी दिखाया जाता है, जिसमें फैब्रिक में कुछ अलग अलग तरह के नमूने नज़र आते हैं, अलग तरह की बुनाई की हुई नज़र आती है। फैंसी बुनाइयाँ और साधारण बुनाइयाँ। हम देखेंगे साधारण बुनाइयों के कितने प्रकार हैं। चलिए देखिए, साधारण बुनाइयों में आपके आती है सादी बुनाई, रिब बुनाई, साटिन बुनाई, सैटिन, ट्विल, हनीकॉम्ब और हक बैक। आपको नेम्स ध्यान रखनी है कि सादी बुनाइयों में कौन सी साधारण बुनाइयों में कौन सा आता है और आपकी फैंसी बुनाइयों में कौन सा आता है, क्योंकि नॉर्मल एग्जाम्स में क्या किया जाता है, आपको नाम दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये बुनाइयाँ किस में आती हैं, फैंसी हैं, साधारण हैं। आपको इस तरह से नाम दे दिए जाएंगे, 2-3 फैंसी के और 1-2 साधारण के। आपको उसके अंदर से पिकआउट करना है कि आप कौन सी साधारण है, कौन सी फैंसी है। आपने देखा है कूट वाले क्वेश्चंस आते हैं, मैच भी आ सकता है, कूट वाला भी आ सकता है। आपको नेम्स पता होने चाहिए कि किस में कौन सी बुनाई आती है, ठीक है। हमने पढ़ा साधारण में सादी, रिब, साटिन, सैटिन, ट्विल, हनीकॉम्ब और हक बैक। ये 7 तरह की जो बुनाइयाँ हैं वो साधारण बुनाइयों के अंदर आता है। और जो फैंसी बुनाइयाँ हैं, फैंसी बुनाइयों के अंदर क्या आता है, पाइल व रोएदार बुनाई, ठीक है, इसको बोल सकते हैं पाइल व रोएदार बुनाई। उसके बाद आता है इसके अंदर डॉबी बुनाई, ठीक है, ये आपके है डॉबी बुनाई, द्विवस्त्र बुनाई, क्रेप बुनाई, कॉर्ड्रॉय और आपके लीनो, मखमली, जैकार्ड और स्वीवेल। इसमें 9 तरह की जो वीविंग है की जाती है, फैंसी बुनाई जो है आती है, ठीक है। अभी हम इसको एक एक को डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम करते हैं फर्स्ट साधारण बुनाइयाँ। साधारण बुनाई में देखिए फर्स्ट आप क्या रहा है, सादी बुनाई। सादी बुनाई कैसी होती है? सादी बुनाई में दोनों तरफ से जो नमूने होते हैं, दोनों तरफ से जो सादी बुनाई की जो स्ट्रक्चर कह सकते हैं आप, वो दोनों तरफ से क्या दिखती है, एक जैसी दिखाई देती है, मतलब कि समान दिखाई देती है। उसका फ्रंट कौन सा है, बैक कौन सा है फैब्रिक का, वो आपको नहीं पता चलेगा, क्योंकि दोनों तरफ से वो कैसा दिखता है, एक जैसी बुनाई ही नज़र आती है, ठीक है। उसके अलावा देखिए आप इसके अंदर अब जो आपके रिब बुनाई है, नेक्स्ट आपके आता है रिब बुनाई। रिब बुनाई में कैसा होता है, ये इसमें मोटा धागा होता है, रिब बुनाई करने के लिए मोटा धागा यूज होता है। वस्त्र पर कैसी स्ट्रक्चर दिखाई देती है, धारियों जैसी संरचना दिखाई देती है। जो वस्त्र बनता है रिब बुनाई से, उस पर धारियों जैसी संरचना दिखाई देती है, ठीक है। इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं, रिब बुनाई में किस किस प्रकार की संरचनाएं देखी जाती है, किस किस प्रकार से बनाया जाता है। इसमें एक ताना बुनाई यूज की जाती है, बाना, चेक, मैट और फैंसी लुक। मीन्स कि आपके रिब बुनाई के अंदर ये जो प्रकार हैं ये आती हैं। आपको सिर्फ नाम ध्यान रखने हैं, ताना, बाना, चेक, मैट, फैंसी, ठीक है, दैट्स इट। ओके, नाउ साटिन। साटिन के बारे में अगर बात की जाए तो साटिन के अंदर आता है आपके, साटिन बेसिकली क्या है, कोट हो गया, ओवर कोट हो गया, ठीक है। कोट जो होते हैं, ओवर कोट जो होते हैं, उनके नीचे जो लाइनिंग यूज की जाती है, अस्त्र यूज किया जाता है। आपको लाइनिंग समझ में आ रहा होगा, जो कोट बनते हैं उनके नीचे एक उसको सपोर्ट देने के लिए, उस कोट के जो फैब्रिक को सपोर्ट देने के लिए एक अस्तर लगाया जाता है, जिसे कि हम आम भाषा में लाइनिंग बोलते हैं। जो साटिन बुनाई है वो अस्त्र पर की जाती है, ठीक है। इसके धागे कैसे दिखाई देते हैं, तैरते हुए दिखाई देते हैं। इसके धागे कैसे दिखाई देते हैं,
तैरते हुए दिखाई देते हैं, मीन्स कि ऐसा लगता है धागे मतलब कि मूव कर रहे हैं, ऐसा दिखाई देता है। अनुदैर्ध्य दिशा में इसकी बुनाई होती है। अनुदैर्ध्य दिशा का मतलब है ताने के धागे तैरते हुए, लाइक ये कौन से धागे होते हैं, इस तरह की अगर स्ट्रक्चर होती है तो ये ताना माना जाता है, ठीक है। ताने की साइड में जो इसकी बुनाई है वो होती है, मीन्स कि ऐसा आप अगर उसके ऊपर हाथ लगाएंगे तो आपका हाथ जो है वो लंबाई में फिसलता हुआ जाता है। अनुदैर्ध्य दिशा में बुनाई का मतलब है कि ताने की दिशा में इसकी बुनाई होती है, और ज़्यादातर बुनाई जो होती है वो कैसी होती है, रेशमी धागों से की जाती है, ठीक है। इसके बारे में आप इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। ओके, नाउ हम पढ़ते हैं सैटिन। सैटिन क्या है जी? सैटिन है आपके अनुप्रस्थ दिशा में बुनाई होती है। अभी उसकी कैसी थी? अभी उसकी थी अनुदैर्ध्य दिशा में, ठीक है ना, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। साटिन की जो बुनाई थी वो हो रही थी आपके ताने के धागे तैरते हुए दिखाई दे रहे थे, मीन्स अनुदैर्ध्य दिशा में। और आपकी सैटिन, जो सैटिन बुनाई है वो आपके अनुप्रस्थ दिशा में बुनाई होती है, मीन्स की ऐसे, ठीक है, बाने की साइड में धागा तैरता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। सो अगर इसमें हम नज़र लगाएं, इस कपड़े को हम देखें तो हमें बाने की तरफ हमारी आंखें जो हैं वो जाएंगी, और आपके अगर साटिन की बात की जाए तो उसके अंदर आप देखेंगे कि हम देखते हैं तो हमें वो लंबाई में हमारी जो आंखें हैं ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगी, क्योंकि उसकी बुनाई वैसी होती है। हम हाथ लगाएंगे तो हमारा हाथ लंबाई की दिशा में स्लिप करता है, ठीक है। सो ये इन दोनों में फ़र्क है, आप ध्यान रखिएगा, डिफरेंस ये है। उसके अलावा इसमें आपके नेक्स्ट आ जाता है ट्विल। ट्विल देखिए स्टूडेंट्स, ये आपके ट्विल बुनाई जो है ये इम्पोर्टेंट भी है थोड़ा, ठीक है। आप इसमें ध्यान रखिएगा, ट्विल बुनाई के बारे में क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, तो आप अच्छे से इसको समझिएगा। तिरछी धारियाँ, ट्विल बुनाई जब की जाती है तो लहरदार संरचना और तिरछी धारियों जैसी संरचना होती है, और जो तिरछी रेखाएं होती हैं, ये वाली तिरछी रेखाएं जो होती हैं उनको क्या बोला जाता है, उनको वैल बोला जाता है, ठीक है। ट्विल बुनाई के अंदर तिरछी रेखाओं को क्या बोला जाता है, वैल बोला जाता है। और तिरछी धारियां और लहरदार संरचना किस बुनाई में होती हैं, वो होती हैं आपके ट्विल बुनाई में। सो इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स, आप ध्यान रखिएगा। चलिए ट्विल बुनाई के हम देखते हैं अभी प्रकार कौन कौन से हैं। इसमें आपको सिर्फ प्रकार के नाम ध्यान रखने हैं, ठीक है। डायमंड, लहरदार, नुकीली बुनाई, ढलुआ ट्विल बुनाई और गुंथी बुनाई। गुंथी बुनाई में एक बात यह है कि कोण जो है 45 डिग्री से अधिक न हो, ठीक है। इसमें गुंथी जब बुनाई की जाती है तो उसका जो कोण बनता है वो 45 डिग्री से अधिक ना हो, ये ध्यान रखने वाली बात होती है इसके अंदर। सो गुंथी बुनाई के बारे में भी पूछा जा सकता है, कोण 45 डिग्री से अधिक ना हो। नाम, आपको प्रकार नाम ध्यान रखने हैं इसके। ट्विल बुनाई में 5 प्रकार होते हैं, लहरदार संरचना, तिरछी धारियां, ठीक है। उसके अलावा देखते हैं हम स्टूडेंट्स इसके अंदर, चलिए विभिन्न वर्ग के रेशों से बने ट्विल बुनाई के वस्त्र हमें देखने हैं। इसमें देखिए क्या क्या आता है आपको, अभी हमारा ट्विल बुनाई ही चल रहा है, हमें देखेंगे इसमें अलग अलग वर्ग के जो रेशे होते हैं, मीन्स की सूती है, लिनन है, रेशम है, सो इनके ऊपर ट्विल बुनाई जो की जाती है वो कौन से वस्त्र हैं। आप ये नाम, ये बहुत बार पूछा जाता है स्टूडेंट्स, सो आप ध्यान रखिएगा। सूती वस्त्र जो होते हैं, सूती रेशे से जो बने वस्त्र होते हैं उसमें ट्विल बुनाई करके गैबर्डीन बनाया जाता है। जीन, सुराह, सेरज और ट्विड, ये आप नाम ध्यान रखिएगा। लिनन से बनता है नैपकिन, तौलिया और चादर, ट्विल बुनाई जब की जाती है। रेशम, साटिन और सैटिन और ऊन से जब की जाती है तो आपके वस्टर्ड क्लॉथ बनाए जाते हैं, ठीक है। ये स्टूडेंट्स आप ध्यान रखिएगा, वस्टर्ड क्लॉथ्स बनाए जाते हैं, ठीक है। ये था हमारा ट्विल बुनाई। नेक्स्ट देखते हैं हम इसके अंदर हनी कॉम्ब और हक बैग के बारे में। हनी कॉम्ब जो है आपके स्टूडेंट्स मधुमक्खी के छत्ते के समान इसकी रचना जो है वो दिखाई देती है। हनी कॉम्ब, आप नाम से ध्यान रखिएगा, हनी कॉम्ब मधुमक्खी के छत्ते के समान, ठीक है। और ये जो होता है इसमें पानी सोखने की क्षमता अधिक होती है। इससे जो वस्त्र बनते हैं, फैब्रिक जो होता है इस बुनाई से जो बनाया जाता है उसमें जो वाटर एब्जॉर्प्शन पावर होती है वो अधिक होती है। और वाटर एब्जॉर्प्शन पावर किन वस्त्रों में अधिक होती है आपको पता है, जैसे कि टॉवल हो गया, बेडशीट्स हो गई, टेबल क्लॉथ्स हो गए, है ना, जिनको वेफल क्लॉथ्स भी बोलते हैं, वो सब जो होते हैं ये आपके हनीकॉम्ब में आते हैं,
क्योंकि इसमें एब्जॉर्प्शन पावर, इस बुनाई से बने हुए वस्त्र में एब्जॉर्प्शन पावर ज़्यादा होती है। नेक्स्ट आ रहा है आपके हक बैक। हक बैक एक सिंपल सी बात है, यहाँ शादी नहीं है, यहाँ सादी, यहाँ सादी बुनाई है। सादी व रिब बुनाई से जो बना वस्त्र होता है, देखिए इसके अंदर सादी व रिब बुनाई का मिला जुला रूप। सादी आप लिख लीजिएगा, सादी बुनाई प्लस रिब बुनाई का मिला जुला जो रूप होता है वो आपके होता है हक बैक बुनाई। ठीक है, जिसकी जब हक बैक बुनाई से वस्त्र बनाया जाता है तो उसके अंदर सादी बुनाई का यूज़ किया जाता है और एक रिब बुनाई का यूज़ करके इन दोनों बुनाइयों को मिक्स करके हक बैक जो वस्त्र है वो बनाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी जो हमने साधारण बुनाइयाँ थी वो पढ़ी हैं। अभी हम आगे पढ़ेंगे फैंसी बुनाइयों के बारे में। ओके, नाउ हम पढ़ते हैं फैंसी बुनाइयों के बारे में। चलिए बात करते हैं फैंसी बुनाइयों में। आपके फर्स्ट आ रहा है पाइल व रोएदार बुनाई। देखिए पाइल व रोएदार बुनाई में एक तो साधारण बुनाई का यूज़ किया जाता है प्लस बास्केट बुनाई, मीन्स कि इन दोनों बुनाइयों को मिलाकर पाइल व रोएदार बुनाई की जाती है, फैंसी बुनाइयों में आती है। इसमें देखिए 3 तरह की होती है, जैसे कि फर्स्ट होती है कटे हुए पाइल्स। कटे हुए पाइल्स का मीन होता है कि वस्त्र पर जो फंदे बने होते हैं उनको काट देना। ठीक है, पाइल व रोएदार बुनाई जो होती है उसमें कटे हुए पाइल्स का मतलब है कि उस वस्त्र के ऊपर जो फंदे बने हुए होते हैं उनको कट कर देना। ठीक है, वो होता है कटे हुए पाइल्स। बिना कटे हुए पाइल्स वाली जो बुनाई होती है, बिना कटे पाइल्स वाली, इसमें क्या होता है, फंदे जो होते हैं मीन्स कि जो लूप्स होते हैं उनको काटा नहीं जाता। ठीक है, तो बिना कटे हुए पाइल हो गए। फंदेदार पाइल कौन से होते हैं, जिसमें साधारण और रिब बुनाई दोनों का यूज किया जाता है और इसके अंदर फंदे होते हैं, तो फंदेदार पाइल। ठीक है, सो ये 3 चीजें आती हैं इसके अंदर, कटे हुए पाइल्स, बिना कटे हुए पाइल्स, फंदेदार पाइल्स। ये 3 चीजें पाइल व रोएदार जो बुनाई होती है उसके अंदर आता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखते हैं डॉबी बुनाई। डॉबी बुनाई क्या होती है, चिड़िया की आंख वाली बुनाई। और इसमें कैसे नमूने होते हैं, ज्यामितीय नमूने होते हैं। ज्यामितीय नमूने जो हैं वो कौन सी बुनाई में होते हैं, डॉबी बुनाई। और डॉबी बुनाई जो है वो किस में आती है, वो आपके फैंसी बुनाइयों में आती है। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आपका जो भी आप पढ़ रहे हैं, अगर एग्जाम में आपको डायरेक्टली पूछ लिया जाता है चिड़िया की आंख वाले बुनाई, अगर डॉबी ना दिया जाए, आपको साधारण बुनाई, फैंसी बुनाई इस तरह से नाम दे दिया जाए, तो आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप समझ पाएंगे अच्छे से कि कहाँ से पूछा जा रहा है। ठीक है, सो आपको ये ध्यान होना चाहिए। तो चिड़िया की आंख वाली बुनाई मतलब कि इसमें जो बुनाई होती है उसमें ऐसा लगता है कि जैसे चिड़िया की आंख हो, सो डॉबी बुनाई बोला जाता है। और नमूने कैसे होती हैं, ज्यामितीय नमूने होते हैं इसके अंदर। और इससे बनता क्या, बेसिकली बच्चों की ड्रेसेस बनती हैं, शर्टिंग, सूटिंग्स, तो ये सब चीज़ें इसके अंदर बनती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे द्विवस्त्र। द्विवस्त्र बुनाई जो होती है ये क्या होता है, आपके ज़्यादा वजन वाला मोटा वस्त्र होता है। ठीक है, इसको आप डबल क्लॉथ, अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, डबल क्लॉथ वस्त्र भी बोला जाता है। ठीक है, डबल क्लॉथ वस्त्र या फिर द्विवस्त्र। ठीक है, डबल क्लॉथ वस्त्र मीन्स कि 2 क्लॉथ्स को मिलाकर बुनाई की हुई होती है। अत्यधिक वजन वाला मोटा वस्त्र होता है, लेकिन ये आपके गर्म नहीं होता। ठीक है, मोटा जरूर होता है बट ये वार्म नहीं होता। और इसका यूज़ भी क्या होता है, कम से कम होता है, क्योंकि हैवी जो, अगर इसका वेट ज़्यादा है, हैवी है, तो ये इतना कंफर्टेबल नहीं होगा। सो इसीलिए इसका यूज़ क्या होता है, कम होता है, गर्म भी नहीं होता है ना, मोटा भी होता है और ज़्यादा वेट का भी होता है, इसीलिए इसका यूज़ क्या होता है, कम होता है। इसको क्या बोला जाता है, द्विवस्त्र बुनाई। इस वस्त्र की, इस बुनाई से जो किए हुए वस्त्र होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके आता है क्रेप। क्रेप बुनाई में क्या है, खुरदरा व झुर्रीदार प्रभाव होता है। जिन वस्त्रों पर क्रेप बुनाई की हुई होती है उनके ऊपर का जो प्रभाव दिखाई देता है, उस वस्त्र को देखने पर, टच करने पर कैसा प्रभाव दिखाई देता है, खुरदरा व झुर्रीदार। ठीक है, इसमें इतनी सी बात है जानने लायक। नेक्स्ट आपके आता है कॉर्डरॉय बुनाई। कॉर्डरॉय बुनाई में देखिए, जो इसमें बाने का धागा होता है, कॉर्डरॉय बुनाई में बाने का जो धागा होता है वो रोएदार यूज़ किया जाता है। बाने का धागा मीन्स कि अगर इस तरह से बुनाई हो रही है इसमें, तो ये वाला जो आपका थ्रेड होगा वो यूज़ किया
उस थ्रेड को यूज़ करेंगे जिसके अंदर क्या होते हैं, रोए होते हैं। समझ गए, इस तरह से जिसमें रोए होते हैं। और कपड़े की बनाने के बाद क्या लगता है, कपड़े की सतह पर उभार नजर आते हैं। देखिए लाइक दिस, ये आपके बाने की बुनाई है, बाने की साइड जा रहा है। धागा कौन सा है, जिसके ऊपर छोटे छोटे थोड़े थोड़े रोए होते हैं। जब इसको बुनाई करेंगे तब कपड़े के ऊपर क्या नजर आता है, उभार नजर आता है। देखिए इस तरह से, सो इस तरह की स्ट्रक्चर नजर आती है किसमें, कॉर्डरॉय बुनाई में। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट आपके आ रहा है कॉर्डरॉय बुनाई के बाद मखमली। कॉर्डरॉय बुनाई के बाद आ रहा है मखमली बुनाई। मखमली बुनाई में क्या होता है, कॉर्डरॉय बुनाई के जैसी ही होती है। ठीक है, कि मतलब बाने का धागा जो होता है वो आपके रोएदार यूज़ किया जाता है, सतह पर उभार होते हैं। अब जो उसकी सतह पर उभार होते हैं, मखमली में क्या किया जाता है, जो धागे तैरते हुए दिखाई देते हैं इस तरह से, उसको क्या किया जाता है, धागों को मशीन से काट दिया जाता है। मीन्स कि ऊपर से काट दिया जाता है और इसकी जो सतह होती है, मीन्स कि इसकी जो ये सतह हो गई उसको क्या कर दिया जाता है, सॉफ्ट और मखमली बना दिया जाता है। बुनाई जो है वो कॉर्डरॉय के जैसी है। जो बाने का धागा है वो लिया जाता है रोएदार, लेकिन बनने के बाद क्या किया जाता है, इसके ऊपर के जो उभार होते हैं, धागे होते हैं, तैरती सतह दिखाई देती है, उसको काट दिया जाता है, सॉफ्ट बना दिया जाता है, उसकी सतह को मखमली बना दिया जाता है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, मखमली बुनाई बोला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम करते हैं इसके अंदर जैकार्ड बुनाई। जैकार्ड देखिए क्या है, जैकार्ड आपके बेसिकली आता है इसके अंदर, जैकार्ड में आपके आता है, जैकार्ड करघे का आविष्कार हुआ था आपके 1801 में, मीन्स कि 1801 में। और आविष्कारक कौन था, जोसेफ मैरी जैकार्ड, जो कि कहाँ की थी, फ्रांस के। ठीक है, फ्रांस के थे। सो ये आपको ध्यान रखना है, जैकार्ड करघे का आविष्कार 1801, आविष्कारक जोसेफ मैरी जैकार्ड। जैकार्ड बुनाई के लिए क्या किया जाता है, पहले ग्राफ पेपर पर डिजाइन बनाया जाता है। ये वस्त्र क्या होते हैं, मूल्यवान होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं। सो पहले क्या किया जाता है, ग्राफ पेपर पर डिजाइन बनाया जाता है। जैकार्ड मूल्यवान वस्त्र होते हैं, ध्यान रखिएगा। और जैकार्ड के जो नमूने होते हैं इसके ऊपर जो बनाए जाते हैं नमूने, वो जटिल से जटिल नमूने भी इसके ऊपर बनाए जाते हैं। और वैसे इसके ऊपर नमूने कौन से हो सकते हैं, फूल, पत्ती, पशु पक्षी, जीव जंतु और अन्य जटिल से जटिल नमूने भी इसके ऊपर होते हैं। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूं, जैकार्ड के नमूनों से बने हुए हमें क्या क्या मिलता है, हमें मिल सकता है सोफा सेट कवर मिलता है, कुशन कवर मिलता है, डेमास्क मिलता है, ब्रॉकेट का, और आपके टेपेस्ट्री, अपहोल्स्ट्री, ये सब चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, मुख्य रूप से डेमास्क और ब्रॉकेट। ठीक है, सो ये आप ध्यान रखिएगा जैकार्ड के बारे में। नेक्स्ट आता है आपके स्वीवेल। स्वीवेल जो बुनाई है, इसके अंदर आपके जो ये बुनाई है इसकी मजबूती कम होती है। ठीक है, जल्दी उधड़ने वाले होते हैं। ऑब्वियस है, जो चीज़ जल्दी उधड़ने वाली होगी, जल्दी से खुलने वाली होगी जिसकी स्टिचेस, तो वो क्या होगी, उसकी मजबूती ऑब्वियसली कम होगी। सो ये एक ऐसी बुनाई है, स्वीवेल बुनाई के अंदर आता है, जिसकी मजबूती कम है, जल्दी वस्त्र उधड़ जाते हैं, उनकी जो बुनाई है, वीविंग है, वो खुल जाती है। सो स्वीवेल। ठीक है, और इसके अंदर नमूने जो बनाए जाते हैं वो आपके बनाए जाते हैं, वृत्त होता है, बिंदु होता है, वर्तुल आकार के नमूने, मीन्स की जैसे सर्कल हो गया, डॉट्स हो गए, और इसी तरह के जो वर्तुल आकार के नमूने। ठीक है, आप ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है आपके लिनो गॉज बुनाई। लिनो गॉज बुनाई के अंदर देखिए दो बुनाइयाँ यूज़ की जाती हैं आपके, इसके अंदर यूज़ की जाती है सादी और दूसरी आपके बास्केट बुनाई। ये आप ध्यान रखिएगा, सादी और बास्केट बुनाई का यूज़ किया जाता है। उसके अलावा इसकी बुनाई कैसी होती है, जालीदार संरचना होती है इसकी बुनाई की। ठीक है, इस तरह से जालीदार संरचना होती है, नेट टाइप संरचना, स्ट्रक्चर। दिखने में कैसा होता है, दिखने में ये 8 अक्षर के जैसा दिखाई देता है। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में, बहुत बार पूछा गया है कि 8 अक्षर जैसा दिखता है वो कौन सी बुनाई है, वो है आपके लिनो बुनाई। लिनो बुनाई इसका दूसरा नाम है गॉज बुनाई। कौन सी बुनाई यूज़ की जाती है इसके अंदर, सादी और बास्केट दोनों बुनाइयों का यूज़ करके लिनो और बुनाई जो है वो बनाई जाती है, जालीदार बुनाई होती है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक, बुनाइयों का वर्गीकरण। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, और आप अगर 1-2 बार वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बने रहिए मेरे साथ, पढ़ते रहिए। अच्छा लगा हो मेरा वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।